शूज़ में पॉलिश करके लाया था, वीडियो बनाते शूज़ का ये हाल हो गया। मेहनत वीडियो पे इसीलिए करता हूँ ताकि आप वीडियो पूरी वॉच करें और इस वीडियो का किसी ना किसी को फ़ायदा हो, और जिसको फ़ायदा हो जाएगा वो दुआएं देगा और मेरी वीडियो से किसी के लिए एक अच्छा मैसेज चला जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद तब पूरा होता है जब किसी को एक अच्छा मैसेज मिल जाता है। तो बस इसी मकसद को लेके मैं ये चलता हूँ कि मेरी वीडियो से किसी ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा लाजमी होना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पौधे लगे हुए हैं, जामुन के पौधे हैं, अमरूद के पौधे हैं और अनार लगा हुआ है, जिसको हम गिलगल बोलते हैं, बड़ा लेमन जो बहुत एक काफ़ी बड़ा साइज़ का जाता है वो लेमन लगा हुआ है। बेरी है हमारे पास, सीडलेस बेरी भी है, सीड वाला जो बेर है वो भी है, और जैतून हमने काश्त किया हुआ है, जैतून पे फल नहीं लगता। शहतूत है हमारे पास। इस तरह के फलदार काफ़ी सारे आइटम, आम लगे हुए हैं 3-4 वैरायटी। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला बिलावल आबिद के साथ। तो जनाब आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है। मैं अपने गांव में हूं और अपने गांव में आपको सिट्रस के जो बागात हैं वो दिखाना चाह रहा हूं। ड्रोन होता तो ड्रोन से अच्छे नज़र आते, लेकिन जो कैमरा है इसी से दिखाते हैं फल किस तरह का है, कौन कौन से सिट्रस के आइटम हम काश्त करते हैं यहाँ पे, कौन से कामयाब हैं, कौन से अच्छी इनकम देते हैं, कौन से थोड़ी इनकम देते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में है। ये वो खाद है जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपने किचन गार्डन में यूज़ किया करें। ये बिकती भी है और फ्री में भी मिल जाती है। अगर कोई फार्मिंग वाला बंदा है आपका, कोई जानने वाला, तो उससे आप ले सकते हैं। और ये कुदरती खाद जो है ये पौधों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये है जानवरों का चारा और इसके साथ हमारा चारा जिसको साग बोलते हैं वो भी है। और अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हमने सिट्रस में बहुत सारी वैरायटी जो है वो काश्त की है, जिसमें चंद एक चीज़ें जो हैं इस टाइम पे पीक सीज़न है उसका, तो वो दिखाना चाह रहा था। तो ये आप लोगों को भी करना चाहिए। तो पहली चीज़ सबसे इस टाइम पे जिसकी बहुत ज़्यादा नीड है, ये देखें, ये चाइना लेमन। ये बाज़ार में बहुत ज़्यादा जो है अभी बिक रहा है, आ रहा है, सस्ता भी है, लेकिन ये है कि इस पर फल बहुत ज़्यादा है। एक वो सामने उस साइड पे पौधा है, हमने ये एक हाफ एकड़ जिसको बोलते हैं, जिसको हम विगा बोलते हैं, ये उसका जो है एक साइड पे हमने, ये नाली है, उसके साथ साथ ये पौधे लगाए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं इस पर फल। और आगे भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये अनार का पौधा देखें कैसा सेहतमंद पौधा है। कौन कहता है कि जनूबी पंजाब में अनार नहीं हो सकता, तो ये देखें आपके सामने अनार भी हुआ पड़ा है। और ये देखें ये पौधे एंड तक चाइना लीमू काश्त हुआ पड़ा है। तो ये चाइना लीमू यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामयाब है और इसकी काश्त करें, खिदमत करें, सर्दियों में भी लीमू और गर्मियों में भी। इस पे लीमू हर वक्त लगे ही रहते हैं और इसी तरह लगते हैं। ये जैसे इस पे फल लगा हुआ है और ये मिठा, अभी थोड़ा सा ये पत्ता गिराएगा और उसके बाद नए पत्ते निकालेगा और बेहतरीन फल लेगा यार। तो मिठा इस एरिया में बहुत कामयाब है और काफ़ी ज़्यादा जो है। ये देखिए अब्दुल्ला ने अब्दुल्ला की तोड़ा लीमू तो मिठा कामयाब है, इनकम भी अच्छी देता है। लीमू की इनकम कम है, मिठे की ज़्यादा है। और उसके बाद किन्नू की इनकम मिठे से कम है, लीमू से ज़्यादा है। मौसमी, शकरी, ये सारे फ्रूटर ये किन्नू की कैटेगरी में ही आते हैं, उतनी ही इनकम देते हैं जितनी किन्नू दे रहा है। तो एवरेज किन्नू की ज़्यादा है। एवरेज है मतलब कि वज़न और फल किन्नू का ज़्यादा होता है, मौसमी, शकरी और फ्रूटर का फल कम होता है। तो अब आगे चलते हैं, आपको किन्नू वगैरह भी दिखाता हूँ मैं। ये जी माशाल्लाह डेरे पे ये है जी चारा काटने वाली मशीन, और इस साइड पे ये मुर्गियाँ, और उसके साथ ये देखें ये गाय भैंसें, और इसके साथ ये बकरियां माशाल्लाह चारा खा रही हैं। ये देखें जी। और इस डेरादारी निज़ाम का जो मज़ा अलग है। ये रात के लिए इनके रेस्ट करने के लिए माशाल्लाह से शहजाद भाई ने बेहतरीन एक जगह बनाई है ये, और ये फेंस लगाई है ताकि बकरी इससे बाहर ना आए। और इसमें जो है रात को कवर कर दिया जाता है, लाइट एक बल्ब ऑन कर देते हैं, उससे गर्माइश भी रहती है। और अगर कोई बकरी को किसी को आइसोलेट करना है तो उसके लिए ये अलग से एक छोटा सा बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई बीमार वगैरह हो जाए तो उसको आइसोलेट किया जाता है। तो बाकी अभी आगे चलते हैं। तो हम लोग जो है इस पर ज़्यादातर देसी खाद जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ये मैं यही यूज़ करते हैं। और गोबर की खाद जो है ये फसलों में यूज़ करना बड़ा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। ये ज़मीन के लिए अच्छा है, पौधों के लिए बड़ा अच्छा है। ये देसी लीमू है, इस साइड पे हमारे आम के पेड़ हैं। ये आम के पेड़ अभी फल लेंगे तो फिर इंशाल्लाह इस पर भी व्लॉग आएगा। तो ये देसी लीमू है, इस पर अभी फल ना होने के बराबर है ही नहीं बिल्कुल, यानी कि ये फल का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर फल नज़र आ जाता है इस तरह का। ये देख सकते हैं ये लीमू लगे हुए,
ये देसी लीमू का पेड़ है। और अब जैसे ही सीज़न जाएगा और गर्मियाँ आएंगी, जब मिट्टे पे फल लगेगा तो उस वक़्त इस पे भी फल आएगा। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा अच्छा और हेल्दी जो लीमू है वो इसी लीमू का रहता है। तो इस पे कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा, इस साइड में ये बाग आ जाता है किन्नू का। तो ये किन्नू का बाग भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। और आज हम पौधे पे निशानियां लगाने भी आए हैं, ताकि जो बाग व्यापारी लेगा उसको सामने नज़र आ जाएगा, निशानदेही की हुई होगी। और ये देखें, ये पौधे पे फल चेक करें। और जिस पौधे के किन्नू मोटे होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन मीठे रहेंगे, हर पौधे के किन्नू मीठे भी नहीं होते, तो हम वो पौधा चूज़ कर लेंगे अपने लिए। और 4 पौधे हमने सेलेक्ट करने हैं। 4 पौधे सेलेक्ट करके उस पर हम निशानी लगा देंगे और निशानी लगा के छोड़ देंगे। जब व्यापारी आएगा, इसकी कटाई होगी, तो फिर वो 4 पौधे जो है छोड़ दिए जाएंगे और बाकी काट के मंडी में बेच दिया जाएगा। तो ये सारा किन्नू का बाग है। इस साइड में भी ये देख सकते हैं और इस साइड में भी ये देख सकते हैं आप। किन्नू में दिखाना चाह रहा हूँ वो ये हैं, बेहतरीन किस्म का फल है किन्नू का, ये देखें। और ये साइज़ चेक करें किन्नू का, और फ्रेशनेस चेक करें किन्नू की, माशाल्लाह से बेहतरीन। और इस साइड में ये वाले पौधे पे भी फल इसी तरह है। जो पौधा ज़्यादा झुका हुआ होगा उसी पे फल। वही बात, जितना झुक जाओगे उतना फल आपको लगेगा। तो ये देख सकते हैं, ये झुका हुआ टहनियाँ जो है वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो उनको सपोर्ट लगाई हुई है। ये भी सपोर्ट लगी हुई है। और ये फंदा लगा हुआ है। ये एक मक्खी रहती है बाग में जो इसको डंक मारती है और फल झड़ता है फिर इस तरह, ये देखें वो झड़ा हुआ। तो ये फंदे जो हैं ये इसलिए लगाए जाते हैं। ये देखें, इसमें नीचे मक्खियाँ जो हैं मरी हुई भी हैं, तो उस की खुशबू पे जो है ये मक्खी आती है। फिर जो रुई इसमें लगाई है दवाई लगा के, तो वो पेस्टिसाइड जो भी इसमें डला हुआ है उसकी खुशबू पे ये वहाँ से इन होती है, तो फिर यहीं की होके रह जाती है और इसी में मर जाती है वो। और इससे जो है बाग जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अगर पूरा 1 एकड़ बाग है ना, तो आपने 8-10 फंदे इस तरह के लगा दिए तो आपका बाग इस मक्खी से महफूज रहेगा। मैंने जैसे ये अब बांध दिए, ये गन्ने के जो पत्ते हैं सूखे हुए वो मैंने बांध लिए हैं। और अब इस टहनी पे मैं बाहर करके इस तरह ये बांध दूंगा, तो ये एक निशानी हो जाएगी इसकी। तो ये पौधा हमने इस वजह से रखा है क्योंकि इस पे किन्नू काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। तो ये डील होती है कि जब बाग बिकेगा तो हम अपनी मर्ज़ी से 3, 4, 5 पौधे रख लेंगे। तो वो 4-5 पौधे जितना बोले हुए होते हैं, जितना बोलते हैं, उतने पौधों पे हम निशानी लगा के अपनी मर्ज़ी से वो पौधे सेलेक्ट करके रख लेते हैं। तो वो हमारे रहते हैं। बाकी पौधे जो हैं वो तोड़ाई करके व्यापारी जो है वो ले जाता है मंडी में और बेच लेता है। और ये डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं है कि ये बाग कितने का बिका था, क्यों कि ये हमारा जो अपना ही चचा का छोटा बेटा, ये उसी के पास है अब ठेके पे ये ज़मीन हमारे वाली, तो उसने बेचा है। कम मिली ज़्यादा मिली, जो मिला रोज़ी का अल्लाह पाक ने उसको दे दिया, वो उसका नसीब है। और किसी की रोज़ी पे आंख रखना या इस तरह का कोई काम करना ये अच्छा नहीं होता। दुआ किया करें अल्लाह पाक उसको उससे भी ज़्यादा दे और इतना दे कि वो अपनी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी कर सके। तो खैर जो भी है, अभी ये तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैंने एक फंदा तो वो लगा दिया अभी, तो 3 और बना लिए मैंने। और अनाया अब्दुल्ला मेरे साथ हैं। और ये देखें, ये टूट गई रस्सी। तो ये जैसे कंप्लीट होते हैं 4 पौधे हमारे पूरे हो जाएंगे, तो 4 ही पौधे हमने रखने हैं। और इसी तरह जब मिट्ठे का बाग, स्वीट लेमन जिसको बोलते हैं, मिट्ठे का बाग बिकता है, तो उसके भी जो है 3 से 4 पौधे हम रख लेते हैं, तो जो हमारे घर के लिए काफ़ी होते हैं। 3 बन गए, एक वो बांध दिया और एक इसके साथ ही बिल्कुल ये पौधा है, इस पर भी बांध देते हैं। ये वाला, इस पर भी फल काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हम इस पे बांधेंगे। ये तोड़ा जा, ये मैंने बांध दिया। ये देखो, अब
इसका ये एडवांटेज रहेगा, एक ये रिकॉर्ड भी बन गया कि मैंने कौन से पौधे सेलेक्ट किए, व्लॉग भी बन गया, रिकॉर्ड भी हो गया। और ये मैंने इस पर भी लगा दिया। अब एक फंदा रहता है वो अभी आगे बांधते हैं। ये मैं फल दिखाता हूँ आपको कि ये फल किस तरह का है। ये देखें, ये फल है जी, इस किन्नू पे इतना ज़्यादा फल है। अभी एक तोड़ते हैं, इसका जायका भी पता चल जाए। किसी का जायका मैंने चखा नहीं था, लेकिन ये है कि इसका जायका भी चख लेते हैं। तो ये पकड़े आप कैमरा, तो अभी इसको छीलते हैं। ये देखें, ये देखें, ये किन्नू हमने छील लिया। ये बिल्कुल ताज़ा, और अभी बच्चों को भी देते हैं। नायका, अब्दुल्ला का, इंतहाई मीठा। जो पहले मैं लेकर गया था वो वाली उस साइड पे, जो पहला हमने बांधा है जिस पे निशानी लगाई, उसके किन्नू थोड़े खट्टे थे। तो ये कैमरामैन भी, इसको भी देते हैं, ये भी चेक करें क्योंकि इन्होंने भी खाए थे। तो ये किन्नू इंतहाई मीठा है, लाजवाब है। ताज़ा होने के साथ जो मीठा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है भाई। अब एक निशानी और लगानी। अब कैमरामैन को बोलूँगा पॉज करे वीडियो, तो आगे हम पौधा ढूंढेंगे। अब पौधा मिल गया, तो ये देखिए। अब ये एक जो हाफ एकड़ ऊपर है, हाफ एकड़ उसके नीचे वाली साइड पे, उसकी पहली रो में जो ढलान वाली साइड है, वहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा पौधा है ये। अब निशानी इसमें ये मैंने जैसे बताई है बोल के, तो ये एक और बहुत पक्की निशानी हो गई इसकी। तो ये मैंने बांध दिया इस पे। ये देखिए, ये हमारी 4 निशानियां लग गई पौधों पे। तो फल इसका मैं दिखाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये पौधा बिल्कुल खाली है, लेकिन ये फल आप देखें, इसके फल अंदर वाली साइड पे इतना ज़्यादा फल है कि माशाल्लाह से जितना खाओ उतना कम, लाजवाब। तो भाई ये थी आज तक की वीडियो। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग और एग्रीकल्चर गार्डनिंग पे मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस क्यों बनाता हूँ, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। जो हम स्मोक, नज़ला, खांसी, डस्ट, इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो एक तो ये दरख्त के दरख्त हो जाएंगे, शजरकारी की शजरकारी है, और उसके साथ फल भी देंगे और हमारे माहौल को भी जो है ये साफ़ करेंगे। तो इनका जो फ़ायदा ये रहता है, और बच्चों की जो फलों की ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहेगी। ये देखें, बच्चों ने अपनी अपनी पसंद का जो है किन्नू तोड़ लिया यहाँ से और ये खा रहे हैं। तो किसी तरह की ममानियत नहीं, कोई मसला नहीं, ताज़ा फ्रेश फ्रूट है हमारी आंखों के सामने। हमें पता है कि हमने इसको क्या खिला पिला के बड़ा किया है। आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड किसी तरह का ज़्यादा नहीं लगाया जाता, वही फंदे लगा दिए जाते हैं, स्प्रे नहीं करते, फंदे लगा देते हैं, तो उससे ये बचा रहता है मक्खी से भी। और दूसरा स्प्रे बहुत कम किया जाता है, फल तोड़ने के बाद 1-2 स्प्रे होते हैं वो कर देते हैं। कुदरती खाद का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फ्रेश मीठे किन्नू जो हैं ये हो जाते हैं और हम यही खाते हैं। तो अभी कुछ दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो उसकी वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद ही नहीं हूँगा। तो इंशाल्लाह जब कभी सीज़न में आया हार्वेस्टिंग के दौरान, तो फिर वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसी तरह शकरी, मौसमी और फ्रूटर, ये भी जो है ये कैटेगरी भी हम यहाँ पे काश्त करते हैं, और ये भी बेहतरीन जो है एक इनकम देती है। ओए वाह भाई वाह, ये भी इंतहाई मीठा भाई। 2 पौधों के हमने चेक भी कर लिए, बहुत मीठे बेहतरीन किन्नू। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।